इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई? हमको किसने बनाया? हम इस पृथ्वी पर क्या करने आए? इस सभी सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ काल को समझने से मिल सकता है, क्योंकि काल ही वही है जिसने सबको जकड़ रखा है। और जो इंसान ने इस काल को समझ लिया वही भगवान कहलाता है। काल कौन है? आइए उसे समझने के लिए हम इस बात को ध्यान से सुनते हैं। जब भगवान ने या फिर इस सृष्टि के रचयिता ने, जिसे आप प्रभु, ईश्वर, पैगंबर, अल्लाह या फिर खुदा कहते हो, उसने जब इंसान को हूबहू अपने जैसा प्रतीत किया और जब वह उसके रहने के लिए सृष्टि की रचना में लग गया और उसने सर्वप्रथम दिन और रात को अलग किया, बस हो गई गलती। शुरू हो गया दिन और रात, दिन होता बाद में रात होती। इसी तरह समय अर्थात काल का जन्म भी हो गया और वही भगवान का सबसे बड़ा शत्रु बन गया, क्योंकि इंसान भी इसी शिकंजे में फंसा गया। वह भी काल के साथ जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधता गया। दिन होती थी, रात होती थी, दिन होता था, रात होती थी, जन्म होता है, मृत्यु होती है, जन्म होता है, मृत्यु होती है। यही काल चक्र का प्रभाव है। यह काल बड़ा विचित्र और अविनाशी है, जो जीव को सब कुछ अपनी मर्जी से करवाता है और भगवान को भी इस काल को हराने के हेतु बार बार उसकी बनाई कृति में जन्म लेना पड़ता है। दुनिया में सबसे बड़ा विजयी वही है जो काल को हराता है और उसी को कर्मों से छुटकारा, मोक्ष आदि शब्दों से प्रचलित किया जाता है। मुझको मुझसे ही ना मिलने देने वाला शैतान ही काल है। अपनी मर्जी से दुनिया को चलाने वाला और उसी में सबको हंसाने रुलाने वाला काल ही है। काल को जीतने के हेतु हमें कुछ सूत्र दिए गए हैं जो बुद्ध ने भी बताए थे। अगर उसको हम पालन करेंगे तो हम जरूर काल को हरा सकते हैं। काल ही समय है, काल ही माया है, यह सब काल के ही स्वरूप है। काल के अंदर ही पाप और पुण्य छुपा है। जिस इंसान ने काल को हरा दिया, समझ लो वह इंसान पूरी दुनिया को जीत सकता है।